मेरे भी स्कूल जाने वाले 2 बच्चे हैं। हम जैसे पेरेंट्स का इन दिनों एक ही कंसर्न है। एक तरफ जहां स्कूल खुलने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर रोजाना कोरोना से होने वाली मौतों के नए नए वीडियोज सामने आ रहे हैं। तो आज का एपिसोड उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों की पढ़ाई और साथ ही उनकी जिंदगी दोनों के लिए फिक्रमंद हैं। क्या स्कूल खुल रहे हैं? अगर खुल रहे हैं तो क्या है खतरे, और नहीं खुल रहे तो कैसे होगी पढ़ाई, और क्या होगा प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस का, और स्कूल खुलने के नाम पर कुछ लोग क्यों उठा रहे हैं नेताओं पर सवाल। साथ ही हम जानेंगे कि पेरेंट्स की इन चिंताओं को लेकर क्या कह रही हैं देश की स्कूल एजुकेशन की सबसे टॉप ऑफिसर। और अगर आज स्कूल खुलते हैं तो क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल? 2 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद अब पूरे देश में अनलॉक का प्लान चल रहा है, यानी सब कुछ खोला जा रहा है। और इस खोले जाने के प्लान में स्कूल भी शामिल हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। मोदी सरकार ने कहा है स्कूलों को खोलने का फैसला अगले महीने होगा और इसमें राज्यों का मशवरा लिया जाएगा। लेकिन कुछ राज्य हैं कि अभी से अपना पूरा प्लान बता रहे हैं। जुलाई मास में हम भी अपने स्कूल खोलने वाले हैं, इसका निर्णय हमने ले लिया। और हम स्टार्टिंग जो है वो 10वीं 11वीं और 12वीं 3 क्लासों को पहले शुरू करेंगे। इसके अलावा भी कुछ राज्यों ने स्कूलों को खोलने की अपनी प्लानिंग पे चर्चा शुरू कर दी है। इसके बाद से पेरेंट्स की एंजाइटी काफी बढ़ गई है। जबकि देखा जाए तो चीन का वो हिस्सा जहां पे कोरोना शुरू हुआ, यानी वुहान, वहां पे स्कूल खुल चुके हैं। यूरोप के कई देशों में जहां कोरोना काफी रहा, वहां भी स्कूल खुल चुके हैं। फिर देखा जाए तो भारत में बच्चों में कोरोना के मामले बहुत कम आए हैं। इसके बावजूद आखिर क्यों हैं हम लोग स्कूल खोले जाने के नाम से डरे हुए और घबराए हुए? हमारी चिंता की कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह तो ये कि भारत में अभी केसेस और बढ़ती जा रही है। दूसरी बात ये कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात, बच्चों से गलतियां होने का खतरा ज्यादा है। और चौथी बात कि देश में अभी भी इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि लोग स्कूल खोले जाने के खिलाफ ऑनलाइन पिटीशन कर रहे हैं। इस एक पिटीशन पर अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर किए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जब तक वैक्सीन ना आ जाए स्कूल ना खोले जाएं। इसी तरह सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि पहले संसद और विधानसभाओं को खोलो, फिर स्कूल खोलो। लेकिन हमें ज्यादा सिनिकल होने की बजाय बैलेंस्ड अप्रोच रखने की जरूरत है। आइए सुनते हैं कि क्या कह रही हैं देश की स्कूल एजुकेशन की सेक्रेटरी। The safe school operation guidelines are actually ready. We are doing some consultation with the states, and there is some kind of a rumor going on that these guidelines are actually going to, tell the date of school reopening. No, there is no such thing. I must clarify. Because school reopening dates are entirely within the purview of the states. तो एचआरडी मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी कह रही हैं कि सेंटर ने अपनी ओर से स्कूल खोले जाने की कोई डेट नहीं दी है। बात सही है, लेकिन सेंटर ने एक तरह से गेंद राज्यों के पाले में फेंक दी है। अब राज्यों ने स्कूलों को कहा है कि वो पेरेंट्स से बात करें और बताएं कि उनकी क्या राय है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में पेरेंट्स यानी हमारी और आपकी बात वास्तव में जो फैसले होंगे उसे तय कर पाएगी? आइए अब जानते हैं कि क्या है स्कूल खोले जाने को लेकर पेरेंट्स की राय, यानी हमारी और आपकी राय। 200 से ज्यादा जिलों में किए गए इस सर्वे में सामने आया कि सिर्फ 11% लोग थे जो कह रहे हैं कि राज्य सरकारें अपने मुताबिक तय कर लें और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं। वरना बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कह रहे हैं कि उनके जिले के 20 किलोमीटर के रेडियस में जब 21 दिन तक कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं हो तभी वो अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे। इसी तरह से काफी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो चाहते हैं कि पहले उनके राज्य से यह कोरोना खत्म हो जाए। कुछ लोग हैं जो वो चाहते हैं कि पूरे देश से कोरोना खत्म हो जाए, और कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि जब इसका वैक्सीन आ जाए तभी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। कोरोना के मरीजों में अक्सर इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, यानी कि जब बच्चे स्कूल जा रहे होंगे तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो वास्तव में कोरोना से इन्फेक्टेड हैं या नहीं। दूसरी बात कि एक साथ जब करोड़ों बच्चे देश भर में स्कूल जाएंगे तो इस समय जो कोरोना के इन्फेक्शन के बढ़ने की रफ्तार है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरी बात कि बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा स्कूल जाते समय
3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और चौथी बड़ी बात कि बच्चों में वायरल लोड जो है, यानी कोरोना वायरस का जो लोड होता है वो किसी भी एडल्ट के बराबर हो सकता है। हमारा मानना है कि स्कूल तभी खोले जाएं जब उस इलाके में कोरोना के केसेस काफी कम हो जाएं। सबसे पहले जो सीनियर क्लासेस हैं उनके बच्चों को बुलाया जाए। इसी तरह कई और प्रैक्टिकल और उपयोगी उपाय हैं जिन्हें स्कूल जरूर अपनाएं। जैसे स्कूल को 2 शिफ्ट में किया जा सकता है, आधे बच्चों को पहली शिफ्ट और आधे को दूसरी शिफ्ट में बुलाया जा सकता है। ऐसा करते समय जरूरी नहीं कि स्कूल के टीचर्स और स्टाफ पे डबल बर्डन हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हर शिफ्ट में जो पीरियड्स हैं उनको 33% कम कर सकते हैं। इस तरह से अगर दोनों ही शिफ्ट में 33% पीरियड्स कम कर दिए गए तो स्कूल के टीचर्स और स्टाफ को भी सिर्फ 1/3 ही बर्डन ज्यादा पड़ेगा और इस तरह से आसानी से स्कूल को 2 पाली में चलाया जा सकता है। स्कूल आने के लिए फिलहाल प्राइवेट व्हीकल पर ही जोर दिया जाना चाहिए, लेकिन स्कूल बसें भी चलती रहें। वैसे भी अगर स्कूल 2 शिफ्ट में चलते हैं तो बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या नहीं आएगी। इसी तरह स्कूलों को अभी जब तक लोगों की स्थिति सामान्य नहीं हो जाए, फीस को लेकर भी थोड़ी नरमी बरतने की जरूरत है।